आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज की दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश किए जारी। स्पुतनिक वी वैक्सीन की करीब 28 लाख खुराक भी आई। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर्राज्यीय बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेगी। राज्य में संक्रमण दर 1.5% हुई। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से अधिक हुआ। और प्रदेश में जन जागरण अभियान में ली जाएगी कॉलेज के विद्यार्थियों, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीआरडीओ ने कहा है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत इस दवा को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अनियंत्रित मधुमेह, हृदय रोग, यकृत और गुर्दे संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ये दवा बहुत ही सावधानी से देनी होगी, क्योंकि ऐसे मरीजों पर इस दवा के प्रभाव का अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और 18 साल से कम आयु वाले मरीजों को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की तीसरी खेप में 27.9 लाख खुराक आज हैदराबाद पहुंची। स्पुतनिक वी वैक्सीन का वितरण जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा। देश में आज से एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू हुई है। इस योजना के लागू होने से देश में बनी हुई वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सकेगी और ब्रांड इंडिया की छवि को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समारोह में इस योजना की शुरुआत की। लखनऊ स्थित अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन बन गया है। प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर्राज्यीय बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेगी। ये सेवाएं पहले की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। इन प्रदेशों में ना तो मध्य प्रदेश की बसें जाएंगी और ना ही इन प्रदेशों से मध्य प्रदेश में बसें आएंगी। परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव के प्रति हम लापरवाह नहीं रह सकते। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्व से प्रतिबंधित अंतर्राज्यीय बस सेवा की प्रतिबंधित अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन का नंबर 1075 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन पर 1098 नंबर से और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 08046110007 पर फोन कर मदद ली जा सकती है। प्रदेश में कोविड संबंधी किसी भी सहायता के लिए 104 नंबर पर बात की जा सकती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1078 मामले आए हैं, जबकि 4120 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। राज्य में संक्रमण दर 1.5% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गया है। प्रदेश के 36 जिलों में 10 से कम केस आए हैं। केवल भोपाल और इंदौर में संक्रमण दर 5% से अधिक है। इन दोनों शहरों में अब सरकार अलग रणनीति बनाकर काम करेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। इसके लिए प्रदेश की छात्र शक्ति को आगे आना होगा। प्रदेश में 18 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं जन जागरण अभियान में ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है। ये समूह शिक्षा देने के विकल्पों, परीक्षाओं का संचालन, बड़े बच्चों को सीमित संख्या में शाला आने की अनुमति देने और टेक्नोलॉजी के उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत किए। होशंगाबाद जिले के आदिवासी केसला ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक राजेश पाराशर विज्ञान मॉडल के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के तरीके बता रहे हैं। श्री पाराशर खुद के खर्चों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वैक्सीन लगवाने के फायदे भी बता रहे हैं। उन्होंने 10 से अधिक मॉडल बनाए हैं, जिसके माध्यम से वो आम लोगों को ये बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। इस काम के लिए उन्होंने 4 लोगों की टीम बनाई है। जिला कलेक्टर धनंजय भदौरिया ने भी श्री पाराशर के कार्यों की सराहना की है। कोरोना महामारी के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज की सहायता करने की कोशिश की है। भोपाल के नौजवानों के एक समूह ने भी महामारी के दौरान समाज सेवा की मिसाल पेश की। इस समूह ने मरीजों को अस्पताल में बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में मदद की। वहीं 8 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कराया जिनकी आखिरी रस्में पूरी करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। इन नौजवानों में अनवर पठान, उमर असलम, जिशान खान, अब्दुल समी, अजहरुद्दीन, इरशाद मामू, मुशाहिद खान और अरमान खान ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब तक राशन की 450 फ्री किट्स भी बांटी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कोविड संक्रमण के बाद की समस्याओं के कारण आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। आज वैश्विक अभिभावक दिवस है। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। आज विश्व दुग्ध दिवस भी है। वर्ष 2001 से ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अशोकनगर जिले में बाढ़ और अतिवर्षा की स्थिति से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उमरिया और नीमच में उचित मूल्य की दुकान से बंटने वाले खाद्यान्न और प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना के अनाज का वितरण पीओएस मशीन से कराने के निर्देश दिए गए हैं। बांधवगढ़ पार्क आज से खुल गया है। पहले दिन 125 से अधिक पर्यटकों ने यहां का भ्रमण किया। छिंदवाड़ा में व्यापारियों ने ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें खोलने का विरोध किया है। बड़वानी जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र के ग्राम कोट बांधनी और भादल के रहवासियों को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले खाद्यान्न का अग्रिम वितरण कल किया जाएगा। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आज रेड क्रॉस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। बैतूल जिला सहकारी बैंक द्वारा चालू खरीफ सीजन में सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 80,000 किसानों को 248 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। शिवपुरी में आज दोपहर बाद ठंडी हवाएं चलने से रिमझिम बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज की दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश किए जारी। स्पुतनिक वी वैक्सीन की करीब 28 लाख खुराक भी आई। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर्राज्यीय बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेगी। राज्य में संक्रमण दर 1.5% हुई। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से अधिक हुआ। और प्रदेश में जन जागरण अभियान में ली जाएगी कॉलेज के विद्यार्थियों, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।